Yes, good afternoon, Shrutika, Manu, Yash, Prapti. So what we were doing in the last class, इस class में हम लोगों ने क्या किया था? I guess हमने कुछ synonym antonyms इस type के questions किए थे. Exercise of gap. आगे हम कोशिश करेंगे कुछ इसी तरीके के questions करें and चलिए. Okay, we were doing this exercise. Tell me हमने कहाँ तक कर लिया था? Okay, is it visible for everyone? Good afternoon, sir. Good afternoon, Sandeep. तो हम लोग देख पर एक्सरसाइज ओके हम लोगों ने कहाँ तक किया था? We did somewhere till here, I guess. Yes, I guess यहाँ तक हम लोगों ने किया था. We can start it from here. सर बाउंटीफुल का मीगर होगा. Bountiful का मीगर होगा. Okay. ओके बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? सर आप नहीं दिख रहे. ओके वेट अ मिनट देन. Now I guess I am visible है ना? Yes, Shrutika, it's a huge amount. तो yes इसका हो जाएगा मीगर. ठीक है बिल्कुल सही. ठीक है बाउंटीफुल का देखो मीगर हमें ये चाहिए था. देखो यहाँ पे क्या है? हाँ हमें चाहिए ऑपोजिट. ठीक है बाउंटीफुल मतलब लार्ज अमाउंट लार्ज क्वांटिटी. उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मीगर विथिन इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है. यस यू वर सेइंग. सर वो मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट न्यूसेंस का प्लेजर हो सकता है. न्यूसेंस का प्लेजर. ओके न्यूसेंस को जनरली हम लोग किसी भी तरीके की अनॉय करना और उससे लगाते हैं ना. तो यस डिस्पर्स कन्फ्रंट बोल्ड इसमें से कोई भी इसका ऑपोजिट नहीं आएगा. प्लेजर हो जाएगा. मतलब न्यूसेंस इंसान को परेशान करते हैं ना. मतलब इफ पर्सन न्यूसेंस पर्सन. ठीक है तो कोई भी पर्सन जो किसी को अनॉय करे या इनकन्वीनियंस कॉज करे उसकी ऑपोजिट वी कैन कॉल इट प्लेजर. यस ठीक है. डिस्पर्स कन्फ्रंट बोल्ड नहीं होगा. यस वी कैन गो विद प्लेजर.
नेक्स्ट रेनेसांस। रेनेसांस सब लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से इसके बारे में। रिवाइवल होते हैं ना, रेनेसांस उसे बोलते हैं, रिवाइवल ऑफ जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, रिवाइवल ऑफ द ह्यूमन काइंड बोल सकते हैं, जो भी कुछ था। Yes. तो रेनेसांस मतलब we can call it revival, you know, and yes, इसका हो जाएगा decadence। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन और समथिंग, है ना, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इमोर्टैलिटी एंड प्री हिस्ट्री बिल्कुल भी कैसे भी नहीं हो रहा था। पेस्टिलेंस क्या होता है, व्हाट इज पेस्टिलेंस? एपिडेमिक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी तरीके का एपिडेमिक इज कॉल्ड पेस्टिलेंस, ठीक है। एपिडेमिक इज एन एपिडेमिक डिसीज बेसिकली। पेस्टिलेंस, ओके। तो प्री हिस्ट्री, इमॉर्टैलिटी, तो रेनेसांस का रिवाइवल होता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्ट्रक्शन, नॉट एपिडेमिक डिजीज, ठीक है। सर तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, सर देखिए एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक, इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होते हैं? एपिडेमिक हम लोग तो जनरली इसे किसी भी तरीके की महामारी को बोलते हैं, यानी कि कोई भी बीमारी जो लार्ज अमाउंट में, लार्ज उसमें फैल चुकी है। ऐसे पैंडेमिक मतलब जो पैन वर्ड यूज करते हैं ना, कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, उसके लिए मतलब ओवरऑल सब जगह, ठीक है। और आपने क्या बोला था? एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एंडेमिक बीमारी से रिलेटेड है क्या? हाँ सर, सर ये ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया था, एपिडेमिक और एंडेमिक ऐसे एंडेमिक कर। जनरली वैसे तो इसे बोलते हैं रिलेटेड टू सर्टेन, मतलब जैसे बोलते हैं ना रिलेटेड टू नेटिव प्लेस, अच्छा। उसके लिए भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में टू एनी पर्टिकुलर एरिया, ओके। ठीक है। हाँ, सर्टेन रीजन, यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो रिलेटेड टू नेटिव प्लेस हो सकता है, फिर टू पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए हम लोग एंडेमिक बोलेंगे। पैंडेमिक इज इन पूरी दुनिया, एंड एपिडेमिक बेसिकली लार्ज स्केल पर कोई भी चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, in the question, four words are given, out of which one word is incorrectly spelled. Find the incorrectly spelled word. Ignominious, elimination, immediately, ठीक है, एकदम सही है वाले। यस यस, इसमें क्या हो जाएगा सी में? यस यस, QUITOUS, आई एंड आई होगा साथ में, ठीक है। यस, इसका मतलब क्या होता है? Wrong, or we can call it morally wrong. Iniquitous means morally wrong. या संदीप एलिमिनेट करके बताना है, ठीक है, बिकॉज़ हमें बाकी वर्ड्स हमारे थे, इल्यूमिनेशन इजी है, इमीडिएटली, नॉन-मीनस, ठीक है। तो यस, देखो एलिमिनेशन है, कुछ भी हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, बस ऐसा है, मेन चीज ये है। चलिए बाकी वर्ड्स इल्यूमिनेशन तो किसी भी तरीके के में से इल्यूमिनेशन यानी कि रोशनी से रिलेटेड लगाते हैं। एंड इग्नोमिनियस क्या होगा? शेम और डिसग्रेस,
ठीक है, shame or disgrace, like almost we can say iniquitous and ignominious, they can be synonym at some level. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9. सर सी ऑप्शन होगा इसका तो, डबल एस और डबल एस होगा. यस, ठीक है, इतना इजी आना चाहिए ना. यस, यहाँ पे हम लोग डबल एस लगाएंगे. प्रेफरेंशियल, परक्यूसिव एंड परपेचुइटी. चलिए नाइस. संदीप, ऐसे नहीं होता, जो हमको आता है वो आना चाहिए. नहीं, जो आता हो, जो आए एग्जाम में तुम्हें आता हो, ऐसे हो सकता है. ठीक है, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा कि जो तुम्हें आता है वही एग्जाम में आए. ये थोड़ा आसान है कि जो एग्जाम में आए वो तुम्हें आता हो, यू नो, वैसे वो इज फाइन. अच्छा, परक्यूसिव, ये इस वर्ड का क्या मीनिंग है? थोड़ा सा अलग, हाँ वैसे भी चाहिएगा. परक्यूशन, हाँ, प्रोड्यूस ड्यू टू परक्यूशन. बिल्कुल, मुझे वही याद आ रहा था, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो स्ट्राइकिंग, ठीक है, स्ट्राइकिंग रिलेटेड टू है ना, रिलेटेड टू स्ट्राइकिंग समथिंग. ठीक है, स्ट्राइकिंग और पाउंडिंग. जैसे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, कि हम किसी चीज पे जैसे अगर वो उसे स्ट्राइक करते हैं उस पे, तब जाके वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है. ये उसी तरीके का वर्ड है परक्यूसिव. ठीक है, तो जहाँ पे भी है ना, क्या कहते हैं, परक्यूसिव एक्शन. परक्यूसिव एक्शन का मतलब है यू आर बीटिंग समथिंग सॉफ्टली और डायरेक्टली, कैसे भी, किसी भी तरीके से. तो स्ट्राइक करना, किसी चीज पे चोट करना, उससे रिलेटेड होता है. इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइस के लिए स्ट्राइक करते हैं संदीप. बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट है हमारा the question, अच्छा इसमें भी incorrectly, fabricated fascination, forerunner, forebear. सर बी ऑप्शन. Yes, FACI, fascination. बिल्कुल सही. चलो इजी है वाला भी. आते ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अलग से कुछ नहीं आते, इसी तरीके के बनते हैं वहाँ पे. चलो आगे बढ़े. I guess सबको पता है. In the following questions, out of the four alternatives, which can be substituted, we need synonyms. To break up into small parts as the, yes, छोटे-छोटे टुकड़ों में कर देना. To disintegrate. बिल्कुल सही. Yes, मनु, प्राप्ति, श्रुतिका, it's disintegrate. सर सेकंड का टू वैक्स होगा. Second का क्या? To be indecisive. डी होगा सर. नहीं, स्टीव नहीं, मुझे टू डिथर लग रहा है. वैक्स करना तो किसी को अनॉय करना होता है ना, याद होगा हमने पढ़ा था एक क्लास में. अनॉय करने से रिलेटेड था, किसी को तंग करने वाले टाइप से, तो ये तो नहीं होगा. ठीक है. टू स्टीव, व्हाट इज स्टीव? आई डोंट नो, कुछ अलग लगा मुझे. पता नहीं, इसके तो हम खाने की चीज यूज करते हैं ना स्टीव. ठीक है, एक डिश के लिए बोलते हैं जो स्टीव, तो वैसे कुछ बनाना, और उसी से रिलेटेड होगा ये. सर अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो जाता है. क्या चीज? नहीं नहीं, अब टू स्टीव जब लिखा गया है, टू डिश बनाने से रिलेटेड है, तो टू कुक या फिर ये तो मैं कह रही हूँ सर, कोई भी चीज किसी से भी रिलेट कर जाती है, उसमें क्या ही है. हॉट बात. हाँ, ऐसा वो तो है ही, रिलेट कर जाती है, लेकिन हाँ इसका मतलब कुछ इस तरीके से निकलेगा. ठीक है. ओके, इसके बाद हमारा बचा येलो वर्ड. तो यस, इसका मतलब ही होता है अनसर्टेन. क्या होता है? अनसर्टेन या फिर टिफ, तो मेरे ख्याल से छोटे से झगड़े को इसके लिए बोलते हैं ना, टिफ. टिफ छोटे से झगड़े के लिए, इसके लिए हाँ है ना, बोलते हैं ऐसा सही. तो यस, वी कैन कॉल इट आर्गुमेंट और क्वारल. आर्गुमेंट और क्वारल. ठीक है.
तो टू डिटर अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा शेकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेकी एज इन ट्रेम्बल वाला, मतलब इंसान में भी शेक कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, मे बी दो चीजों के बीच में कंफ्यूज है ऐसा। या अनसर्टेन बोल सकते हैं। वेक्स का मतलब हमने देखा था अनॉय करना होता है। टिफ मतलब दे हैज अ टिफ, ये बहुत मतलब कॉमनली बोलने में भी यूज किया जाता है, आर्गुमेंट और क्वारल, छोटी मोटा झगड़ा किसी बात पे। एंड टू स्ट्यू, स्ट्यू वैसे तो कुक करने से रिलेटेड हो गया, हॉट बाथ ऐसा बोल देंगे, ठीक है। टू बी इंडिसिसिव इज अनसर्टेन और टू डिफर। तो यस, तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी रूड और कोर्स, वल्गर, gross, adipose, porcine, corpulent. B. D, corpulent, not corpulent. C. क्या होता है porcine? porcine. सर ये तो सिर्फ पोर्साइन का पूछ रहे हो, पिग से क्या? रिलेटेड होता है। सर आप पोर्साइन का बोल रहे हो। हाँ, सर वल्गर तो ग्रोस होगा। मैं ये बोला ना पिग से रिलेटेड होता है दीप्ति। हाँ सर। रिलेटेड टू पिग, यस। अच्छा, इसीलिए बोला कोर्स और वल्गर तो रिलेटेड टू सर पिग। वल्गर चीज लाइक ग्रोस ही होगी ना। हाँ, या यस, वल्गर चीज ग्रोस होगी, तो यस इसके लिए ग्रोस हो जाएगा। सर ग्रॉस का मतलब तो वो होता है ना जो थोड़ा घिना होता है, लेकिन ये रूड और कोर्स और वल्गर ये हम ग्रोस से उसके लिए relate यूज करते हैं, हाँ, तो लेकिन वल्गर वाले सेंस में भी हम लोग ग्रोस वर्ड यूज कर लेते हैं, विच इज नॉट प्रॉपर, या कुछ ऐसा बोलेंगे हम लोग, तो ग्रोस उसके लिए भी बोलते हैं हम लोग। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट कौन बता रहा था अभी, कुछ इसका मीनिंग बताया था आपने किसी ने? कॉर्पुलेंट, लार्ज। ये बी सी वाला किससे रिलेटेड टू पिग्स है? हाँ, रिलेटेड टू पिग्स, पोर्सिन, पोर्साइन बोलते हैं, पोर्साइन बोलना चाहिए, पोर्साइन रिलेटेड टू पिग्स, ठीक है। एंड कॉर्पुलेंट इज लार्ज और ओवरवेट, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। एडिपोस एडिपोस क्या हो जाएगा? कुछ तो था इसका मीनिंग में भूल सर गई। एडिपोस हाँ। तो टिश्यू टाइप होता है ना, एडिपोस क्या टाइप? टिश्यू। हाँ, Fat फैट ऑफ tissue। फैट, यस यस, फैट ऑफ फैटी, हाँ ठीक है, ये बोल देंगे। इसके लिए फैट है, ओवरवेट ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एडिपोस हमारे पास यही बचा ना फिर, वल्गर या वेरी रूड और कोर्स के लिए ग्रोस। देखो ग्रोस वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे आपने क्या बोला कि बहुत ज्यादा जो चीज बेकार सी होती है, तो इसे मतलब इसका जो वो आता है ना, एक और मीनिंग जो इसका एक आता है वो ग्रोस का, वो ऑफेंसिव भी आता है, हाँ ठीक है, ऑफेंसिव भी आता है, ऑफेंसिव भी बोलते हैं, तो वो तो है ही है। ये मतलब डिस्गस्टिंग तो होता है, ग्रोस वर्ड से हमें तुरंत डिस्गस्टिंग कोई चीज याद आती है, ऐसा है, ठीक है। बट वी कैन आल्सो कॉल इट ऑफेंसिव। ओके सर। यस, चलिए नेक्स्ट इज to stop doing something, cease or abstain, to desist, to persevere, to dismay, to desist. सर बी हो सकता है इसका। इसका एक्चुअली एलिमिनेट करके बी ही होगा, मतलब बिकॉज डिस्मे नहीं, टू एंड्योर नहीं, टू परसेवर नहीं। इसमें क्या था सर? किसमें? पहले वाले में इसमें नहीं, मैंने बोला डिसमें क्या मीनिंग थी? डिस्मे सर कौन बता दुख, रहा है? हाँ, दुखी यस, से। दुखी होना, यस, सैडनेस, तकलीफ, बेसिकली दुखी होना ही होता है। तो सारे इसमें वर्ड्स इतने मीनिंग ही वो हो जाता है, कंफ्यूजन। क्या, सैडनेस और फियर ऐसा बोलते हैं लोग जिसमें, ठीक है। परसेवर, ये क्या होगा? वन हु परसिस्ट, ठीक है। कंटिन्यूस एफर्ट फॉर समथिंग, यस श्रुतिका बिल्कुल सही है ना। तो वन हु परसिस्ट या परसिस्टेंस उस वर्ड से लेते हैं, परसिस्ट, ठीक है। परसेवरेंस, आई गेस ये मेरे स्कूल में पता नहीं कहीं पे मैंने ये वर्ड वहां से आता, परसेवरेंस मोटो था वहां का, ठीक है। परसेवरेंस टू बी परसिस्ट ऑन योर पाथ, ऐसा कुछ, ठीक है। कंसिस्टेंट ना, सर मतलब ऐसा कि कंसिस्टेंट, हाँ, लगातार काम जैसे कि करते रहना, यस बहुत संभाल कर आगे तक लेके जाना है। यस।
मतलब वो ठीक है। बेसिकली सिनोनिम है वो कंसिस्टेंसी का। हाँ, बिना रुके काम करते रहना, रास्ते में कोई भी रुकावट आए तब भी चलते रहना, वो होता है। ठीक है। नाउ डिसिस्ट क्या था? इसका मतलब यही होता है जो हमने यहाँ पे लिखा है, टू सीज, रुक जाना, स्टॉप। ठीक है। एंड्योर मतलब तो मतलब बेयर समथिंग। हाँ, टू बेयर, ठीक है, सहना। बेसिकली टू एंड्योर, टू परसिवर जैसा लग सकता है। बेयर बोल सकते हैं, टू एंड्योर, टू टॉलरेट बोल सकते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। चलिए, तो यस वी विल कॉल इट टू डिसिस्ट, सीज और abstain. चलिए, नेक्स्ट इज causing a burning sensation like that of hot liquid on the skin. Igneous. ये हमने क्या हो जाएगा? Sir, पाइपिंग हॉट। igneous कर रहे हैं। पाइपिंग हॉट सुना है मैंने। पाइपिंग हॉट? नो। Sir, scalding. तो फिर igneous होगा। सर igneous इसलिए लग रहा था क्योंकि जैसे igneous rocks होती है high temperature, high pressure. पर सर मैंने पाइपिंग हॉट सुना है, वो अरे क्या है? पाइपिंग हॉट तो सुना है, लेकिन हमने क्लास में एक बार फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, आपको याद होगा, आई गेस हम लोगों ने किए थे यहाँ पे फिलअप्स। वहाँ पे वर्ड था, माय मदर अपसेट द केटल ऑफ हॉट बॉइलिंग वाटर, ऐसे से करके कुछ था। वहाँ मैंने अलग से वर्ड पढ़ाए थे, स्कैल्डिंग। आई गेस हमने किए थे वो फिलअप्स क्लास में, कि मैंने आपको बताया था बर्न ड्यू टू हॉट लिक्विड इज कॉल्ड स्कैल्डिंग। बर्न बिकॉज मतलब इस गर्म लिक्विड से जलने को ही स्कैल्डिंग बोला जाता है, ऐसा है। ठीक है। causing a burn sensation or sensation like that of hot liquid, scalding हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। got it or not? यस सर। yes, ठीक है। और आपने ये जो इसका पढ़ा है सर ना एक पाइप, ये क्या पाइपिंग हॉट जो पढ़ा है, पाइपिंग हॉट का मतलब होता है यहाँ वेरी हॉट, इस सेंस में हम लोग बोलते हैं पाइपिंग हॉट और वेरी हॉट। वहां पे बस इसको ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब कोई भी चीज जो, हाँ जनरली फूड के लिए यूज होता है, ये श्रुतिका करेक्ट, पाइपिंग हॉट इज जनरली यूज फॉर फूड। ठीक है। कोई चीज तुरंत ही एकदम गर्म है तो पाइपिंग हॉट बोलते हैं उसके लिए, इट्स वेरी हॉट। ठीक है। दीपक, यू आर सेइंग समथिंग, और संदीप यू आर सेइंग समथिंग, तुम बोलो तो। yes sir. हाँ Asking संदीप, for piping. यू आर आस्किंग The फॉर same. पाइपिंग, हाँ इट्स वेरी हॉट, हाँ Yes. Got it. ठीक है। इग्नियस तो वही होता है ना, रॉक्स वाला, इग्नियस रॉक्स, और तो बनते वो भी लावा से ही है। फ्रॉस्टी तो फ्रॉस्टी हो गया, रिलेटेड टू फ्रॉस्ट। चलिए, an organization set up to provide help and raise money for those in need. Charity. कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है सर? क्या क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट, चैरिटी, टोल एंड डोनेशन। चैरिटी तो करते अच्छा हैं ना, अच्छा, हाँ नहीं, चैरिटी तो हम लोग करते हैं, वैसे डोनेशन भी करते हैं, लेकिन होता भी तो है सर। लेकिन क्या चीज, चैरिटी नाउन वाले सेंस में भी आता है ना, एन ऑर्गेनाइजेशन वाले सेंस में भी आता है चैरिटी। नहीं आता चैरिटी, हाँ तो क्या चीज, चैरिटीज वो क्या है? क्या क्या है? चैरिटी करना, नहीं, चैरिटीज वर्ड होते हैं ना, होता है ना, मतलब चैरिटीज। ये वाला हाँ प्लूरल कर देना उसे, मतलब ज्यादा चैरिटीज कर देना, मतलब वी कैन कॉल इट प्लूरल, हाँ चैरिटीज उस सेंस में बोल सकते हैं। ठीक है। डोनेशन इज समथिंग व्हिच यू डू, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है चैरिटेबल, मतलब व्हिच डज द चैरिटेबल वर्क, ऐसा। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं चैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ग्लोमरेट, क्या बोला था ये? ये किसी भी चीज के ग्रुप को, मतलब डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को वी कैन कॉल इट कॉन्ग्लोमरेट। यस सर, श्रुतिका, एसोसिएशन ऑफ पीपल, तो एसोसिएशन ऑफ Group डिफरेंट together, टाइप ऑफ sir. I पीपल। mean, हाँ क्या, sir, like items that are grouped to something like that. हाँ यस,
a group of something, a group of different things. हाँ ये भी वैसे बोल इसका सकते हैं हम लोग, सॉन्ग है तो उससे इसका मतलब वही होगा, ग्रुप ठीक है। थिंग्स। जैसे ये लिखा ना एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ पीपल, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, एसोसिएशन और कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल, कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल और समथिंग, उसके लिए वी कैन कॉल इट कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टोल, व्हाट इज टोल? सर मतलब किसी को कुछ कपड़े वपड़े दान देना, रोटी देना, ऐसा। चैरिटी, यस। मनी, ऐसे बोल सकते हैं, मनी और फूड गिवन एज चैरिटी। यस सर, मतलब कोई इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को देता है, नॉट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ 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 हाँ, यस, करेक्ट। So, to lift or haul something heavy with great effort. सर हीव होगा इसका, ये हीव होगा, option। यस, ठीक है। श्रिम्प तो हम लोग बिल्कुल छोटी सी चीज को बोलते हैं ना, श्रिम्प तो क्या सी कुछ है क्या, सी स्मॉल, स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट, इस सेंस में बोलते हैं श्रिम्प। इनसे श्रिम्प कुछ है ना, सी फूड में आता है शायद। सी फूड में भी आता है, वो भी सुना है मैंने, यस, ठीक है। सी फूड में भी श्रिम्प होता है। लॉबस्टर्स का वो होता है सर, आई मीन झींगा, झींगा। झींगा, लॉबस्टर इज आल्सो झींगा ना? यस सर, उसको झींगा ही बोलते हैं, आई मीन श्रिम्प इज दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके ओके ओके, चलो। लास्ट टाइम मैंने मिस्टर बीन को खाते हुए देखा था, बहुत सारी मूवीज में देखी है ऐसे। ओके राइट, सर यहाँ यहाँ पे कोंकण कोस्ट है ना सर, यहाँ पे आई मीन मुंबई कोंकण कोस्ट, फिशिंग हाँ। बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, सो बहुत टाइप के फिशेस मिलते हैं। और बहुत सी फूड की मशहूर भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट वहाँ पे, ऐसा है। टूना, टूना, राइट। सर रंट ऑफ द लिटर, ऐसा रंट मतलब यस, बहुत छोटा चालाक इंसान, बच्चा। सबसे छोटा बच्चा या इंसान, यस, ठीक है। स्मॉलेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, ठीक है। या फिर स्मॉलेस्ट एनिमल इन द लिटर, ऐसा बोल देना, ये बोल मतलब था ना कि यस सर। वही जानवरों के ग्रुप में सबसे छोटा होता है उसे, ठीक है। स्मॉलेस्ट इन अ लिटर, ऐसा, स्मॉलेस्ट इन अ लिटर, उसके लिए बोल देते हैं यस, स्मॉलेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली और स्मॉलेस्ट एनिमल इन द लिटर, इन अ लिटर, ठीक है। हीव, हीव इसका आंसर ही है, यानी कि कुछ उठाना बहुत मुश्किल के साथ, है ना, टू लिफ्ट विद डिफिकल्टी, ऐसा। एंड विम्प, वीक, कमजोर सा, पतला दुबला। यस, ऐसा होता है, समवन हु लैक्स, सो विम्प आई मीन दूसरे मीनिंग में भी होता है ना, समथिंग लाइक हु होल्ड्स अ स्टाफ और समथिंग लाइक दैट। someone who lacks courage, क्या someone who holds a staff where? Staff is like the one who commands, I mean the one who has a हाँ staff, नहीं, he I commands got something one like who that. commands, okay, because हम इसे I mean I point के heard sense, the web series हम्म, that he holds up, so he commands. Game of okay, Thrones sir. विम्प के लिए, विम्प उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग इस वाले सेंस में आता है, आइकॉन वाले सेंस में, तो शायद वहां से इसका मीनिंग निकलता होगा, आइकॉन और पॉइंटर वाले सेंस में आता है इसका मीनिंग, विम्प का। मतलब एक मीनिंग तो हम लोगों ने ये देख लिया इसका, यहाँ पे समवन हु लैक्स करेज, एक मीनिंग इसका ये भी आता है, ठीक है। तो शायद ये विम्प उससे कनेक्ट करते होंगे फिर हम लोग, ठीक है, समवन हु होल्ड्स अ स्टाफ। सर ये तो फिर एंटोनिम नहीं हो गए एक दूसरे के? एंटोनिम हो गए, लेकिन ये करेज जैसा शो नहीं कर रहा है, एक अलग मीनिंग वर्ड दिखा रहा है बस यहाँ पे, ठीक है।
मतलब ये करेज शो नहीं कर रहा, ये अलग मीनिंग है, बस ऐसा है। मतलब एक मीनिंग तो ये हो गया कि इट द पर्सन हु लैक्स करेज, और दूसरा मीनिंग मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई अगर सही का काम कर रहा हो तो उसके अंदर करेज तो होगी, ऐसा लग रहा है वैसे। अच्छा ठीक है। नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं ऐसे। इसका बस ऐसा है कि एक मीनिंग ये भी आइकॉन और पॉइंटर, और एक मीनिंग ये है, ठीक है, समवन हु लैक्स करेज फिल्म का। तो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। आई गेस अब याद रहेंगे हमें सारी। आगे बढ़ते हैं। A conclusion or agreement done or reached decisively and with authority. Precise, definitive, reliable, specific. Definitive ना? Definitely Yes. sir. Definitive ही है, yes. ठीक है. Precise तो नहीं होगा, reliable, specific कोई सा नहीं. Right. Next is a political leader who seeks support for by appealing to popular desires and prejudices rather than by using rational argument. Oh God. Radical. रेडिकल तो नहीं है, कोई political रेडिकल इस डेमागोग बोलेंगे ना इसे, यस डेमागोग बोलते हैं। अनार्किस्टिक नहीं है, रेडिकल नहीं है, रिबेल नहीं है। रेडिकल तो रेडिकल थोड़ी रहता है, एक्सट्रीम होता है। डेमागोग इज फाइन। डेमागोग वही होता है ना बेसिकली, जो बोलता है उस सेंस में और लोगों को मतलब आकर्षित करना अलग अलग तरीके की बातें करके, ठीक है। इसका मीनिंग इसमें सही लिखा था, रेट्रिकली एक्सप्लॉइट, rhetorically exploit for political purposes, for political purpose. ठीक है, चलिए। तो इसका वजह डेमागोग। नेक्स्ट इज the action of repeating something aloud from memory, paraphrase, rendition, erudition, recitation. देखो रिसाइटेशन तो पढ़ के पढ़ना होता है ना, मतलब पढ़ के रिसाइटेशन पढ़ के बोलना होता है। रिसाइटेशन, अच्छा रिसाइटेशन बोलते हैं जब हमारे पोएम रिसाइट कराई जाती थी, मतलब बेसिकली हमसे पोएम बोलते थे, पढ़ के बोलने बोलते थे। रिसाइटेशन तो रिसाइटेशन भी हो सकता है, दिमाग से बोलते थे ना पोएम, अगर सुना तो फिर रिसाइटेशन हो जाएगा इसका। पर अच्छा रेंडिशन का मतलब क्या होता है सर? रेंडिशन बी वाला परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन, परफॉर्मेंस क्योंकि रेंडिशन। जैसे वो सनम पुरी का है ना, मतलब वो पुराने गाने बनाते हैं, उससे मैंने रिलेट करके, क्या उसको भी रेंडिशन बोलते हैं। रेंडेड, उसे क्या रेंडिशन बोलते हैं ना। हाँ, तो मुझे लगा कुछ मेमोरी से उठा के या पुरानी चीज करो तो जिसको ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, गलत एसोसिएशन बनाते हैं। मेनली ऑफ म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक और ड्रामेटिक रोल। पुराने गाने डालता है सनम वो वाला सनम बैंड ना, जो पुराने बहुत सारे गाने उसने बनाते हैं। हाँ। ओके हाँ, तो रेंडिशन रेंडोइड वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है इस चीज के लिए। अच्छा वो तो एक टाइप का इंटरप्रिटेशन हो गया रेंडिशन। हाँ श्रुति, एक टाइप का इंटरप्रिटेशन हो गया, बहुत जनरली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस उसके लिए यूज करते हैं वैसे, ठीक है। म्यूजिक और ड्रामेटिक रोल, किसी भी चीज को आप उठा के फिर से उसे सही मतलब अलग तरीके से पेश करो, इट इज कॉल्ड रेंडिशन, ठीक है। परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एरुडिशन तो मतलब नॉलेज होना बहुत ज्यादा। हाँ, इससे रिलेटेड हमने कोई वर्ड देखा था अभी का दिन पहले, हैविंग ग्रेट नॉलेज।
एर्यूडाइट देखा था। एरुडाइट देखा था हम लोगों ने, यस, है ना, हैविंग ग्रेट नॉलेज ऑफ शेयर, यस करेक्ट, यस मतलब एरुडाइट था। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज किसे बोलते हैं? रिपीट करना, बोला है उसको रिपीट, उसे जो बोला कोई गया उसको repeat जो बोला गया उसको फिर से लिखना, ऐसा कुछ है ना? हाँ, ठीक है, पैराफ्रेज यानी किसी बात को बस अलग अलग वर्ड्स यूज करके फिर से बोल देना, पैराफ्रेजिंग ऐसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, इडियम्स और फ्रेजेस। इजी है पहला वाला, स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, यस, तो से आइस ब्रेकिंग। He chickened out when he confronted opposition. Withdrew, yes, chicken out, बाहर आ जाना किसी चीज से, yes. Try to make do with what you have. Manage. Yes. Manage. The scientists worked for donkey's years to arrive at the formula. long time. Yes, they had Long इसके लिए time. a long time ही बोलते हैं, yes. ठीक है, बहुत So ज़्यादा these समय kind of answers could be determined reading the sentence also. सेंटेंस ऑल्सो, या बहुत इजीली ये समझ में आ सकता है, बिकॉज सभी समझ में आ रहा है कि इसे जनरली बहुत लंबे टाइम के लिए ही काम किया हुआ साइंटिस्ट ने, वैसे बोला गया है तो से अ लॉन्ग टाइम। इफ ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपर्ली आई विल सेंड हिम पैकिंग, सेड द मैनेजर, सेंड टू पैकिंग डिपार्टमेंट Send him a notice or give him a warning, something like that. ये वाला फनी है, सेंड हिम टू पैकिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यस, बक्से में कम्युनिटी बंद करके सर्विसेज, भेजेंगे उसको। बक्से बंद करके, यस। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सिनोनिम्स, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, ये सुना हुआ है, बहुत मतलब जिसे कम शब्दों में बोला जा सके, लैकोनिक उसे बोलते हैं ना, कंटेनिंग और हैविंग फ्यू वर्ड्स। हाँ, तो कंसाइज होना चाहिए इसका, ठीक है, हैविंग फ्यू, कंटेनिंग और हैविंग फ्यू वर्ड्स उस चीज को बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कंसाइज। क्लाइमैक्स, फेम, श्रूड कुछ नहीं होगा, लैकोनिक इज डी कंसाइज। चलिए वैलिडिक्टरी, वैलिडिक्टोरियन, वैलिडिक्टोरियन बोलते हैं हम लोग वर्ड, तो हेजिटेंट नहीं होगा, एड्यू, रिडिक्यूल, डिसेप्शन। ठीक है, वैलिडिक्टोरियन सेंटेंस क्या था, वैलिडिक्टोरियन वाला सेंटेंस क्या था, हमने याद है, तो वहां पे मतलब बी होगा क्या? हाँ, इसका बी होगा, ठीक है, फेबल से रिलेटेड, फेबल से रिलेटेड है, बिड एड्यू बोलते हैं ना, फेबल रिलेटेड टू फेबल, यस। वैलिडिक्टरी, वैलिडिक्टरी भी इसी से रिलेटेड है, उसमें क्या होता है ना, लास्ट में जिसने शायद सबसे अच्छा स्कोर किया होता है एग्जामिनेशन में, वहाँ पे एक वैलिडिक्टोरियन चूज करते हैं, मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाले को, टॉपर टाइप के इंसान को, उसे वैलिडिक्टोरियन बोलते हैं। तो वैलिडिक्टरी, एड्यू, फेयरवेल उसी से रिलेटेड है, प्लीज करेक्ट। ओके, डिनोमेंट, लिख लीजिए इसे, आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, डिनोमेंट इज आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, या यू कैन कॉल इट क्लाइमैक्स, है ना, सही। बाकी तो आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, उसके लिए हम क्लाइमैक्स रहेगा, बाकी तो इजी है, सिस्टमैटिक, इम्प्रॉपर, ग्लोरियस। So it's like क्या? oh, that's it. संदीप आवाज में फिर से बोलो। सर सी होगा इसका, बी होगा। Hello. आई एम सॉरी। हाँ संदीप यार, कोशिश करो, आवाज से थोड़ी सी कट रही थी, फिर से बोलो। Actually जो above वाला क्वेश्चन था ना सर, 8th one, हाँ, it's like outcome of a situation. So climax is a kind of situation. That's the reason I mean we marked climax here. हाँ,
क्लाइमेक्स देखो, आउटकम ऑफ सिचुएशन बेसिकली क्लाइमेक्स भी लास्ट में आता है ना, कंक्लूजन टाइप का होता है, आखिर में आता है, इसलिए आउटकम ऑफ द सिचुएशन ओके 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 है ना। यानी कि जब आउटकम क्या होता है, आउटकम कोई चीज, कोई भी प्रोसेस जब हो चुका होता है, लास्ट में आउटकम आता है। क्लाइमेक्स भी वही चीज है। लव स्टोरी का क्लाइमैक्स। So there's a movie ending Okay. that explains movie all का। the movie. हाँ, यस, क्लाइमेक्स। Crestfallen. What Triumphant. opposite in meaning to the Game Boy? C option. Triumphant. हमें ऑपोजिट बताना ना, यस सही है, ठीक है। इसका क्या होता है, सैड और डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड। हार्ट ब्रोकन। हाँ, हार्ट ब्रोकन, सैड और डिसअपॉइंटेड, क्रेस्टफॉलन। तो ये समझ के लिए फिर लगा देंगे ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट तो पूरा वही होता है, जोश से भरा हुआ। डिस्कॉर्डेंट जो अलग अलग हो, मतलब एज इन डिसएग्री टाइप का। एंटी एंटी होता है, ऑथेंटिक ऑथेंटिक होता है, सारी इसी वाले। ठीक है, नेक्स्ट इज पामी। पामी और पामी, सर ऑब्सीन होगा इसका। नहीं, ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बताता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। प्लेजेंटली वार्म वेदर, विंट्री हो जाएगा। विंट्री। यस, ठीक है, विंट्री। प्लेजेंटली वार्म वेदर, बामी। ऐसे सर कुछ है क्या, बामी ब्रीज? बामी ब्रीज होता है ऐसा, यस, ठीक है। बामी ब्रीज और वार्म वेदर सब बोला जाता है। प्लेजेंटली वार्म वेदर इज कॉल्ड बामी। सर क्या बामी बीस्ट? बीस्ट, बीस्ट नहीं बोला था, ब्रीज बोला था, ब्रीज। ब्रीज, अच्छा ठीक है। सच अ वार्म बीस्ट है ना। ठीक है, यस। पीएन बीस्ट वाला। पता है बेसिकली प्लेजेंटली वार्म वेदर ऐसा होता है कि जहाँ पे आसपास के पेड़ पौधे की और अच्छी खुशबू आ रही है, उस टाइप का वार्म वर्ड उसके लिए ले आता है। अरोमा ऑफ द लाइक ऑफ द ट्रीज और ऑफ द फ्लावर्स जो भी आसपास है, उसके लिए। तो बामी वेदर वही होता है कि हल्की हवा चल रही है, प्लेजेंटली वार्म। अर्ली मॉर्निंग ब्रीज, या संदीप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सलन चाहिए ना, जनरली किसके लिए बोलते हैं, कंपेनियन के लिए बोलते हैं ना सर। कंपेनियन, कंपेनियन एज इन वाइफ और हस्बैंड टाइप का। स्पाउस होगा फिर तो। स्पाउस रहेगा ना इसका, यस, फिर तो स्पाउस रहना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है, यस। सर ये पुराने पेपर काम कर रहे हैं सारा? क्या? ये सारा प्रीवियस पेपर का है? प्रीवियस ईयर का, यस। आपने करा है? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ। हाँ, ये वाले वर्ड्स हैं, यस। यही बात है, एग्जाम में आता है तो फिर नहीं आता है। हाँ, लेकिन ओवर द टाइम वर्ड्स आर रिपीटेड एंड मतलब अभी है कि ये घुमा फिरा के यूज किए जाते अच्छा, हैं। वो लोग क्या कहते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी वर्ड रिपीट करते हैं यस, मतलब देखो क्या होता है ना, वर्ड्स अगर हम लोगों को यहाँ पे मिला, नेक्स्ट टाइम ये वर्ड किसी और वर्ड के ऑप्शंस में हो सकता है। तो वो लोग क्यों रिपीट करेंगे? बच्चे पढ़ के नहीं आएंगे? तो बच्चे पढ़ के कहाँ जाते हैं सारे, और बच्चे पढ़ के आए, अच्छी बात है, तो उनके नंबर भी आएंगे। ये तो अच्छी बात सर ये मतलब इतना बड़ा वोकैब है, पूरी वोकैबुलरी इतनी बड़ी है, व्हाई वुड दे रिपीट इट? दे वुड रिपीट इट बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जामिनेशन देखो ऐसा होता है ना कि 150 क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें मेंस की या किसी भी टाइम की, क्योंकि पता है 200 में से 150 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं सब कर सकते हैं, उसके ऊपर जो बढ़ जाए, तो जो एक्स्ट्रा कर रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसके लिए तो न्यूज़पेपर करना होता है। थिंक अबाउट इट, 10 वर्ड्स हैं, उसमें से 6 तो ऐसे लिखने पड़ेंगे ना जो सब कर पाए आराम से। अच्छा सर, ये बात सच है क्या कि एडिटोरियल से वोकैबुलरी उठा के देते हैं? बिल्कुल देते हैं एडिटोरियल से वोकैबुलरी, क्यों नहीं देंगे। इसमें हम लोगों ने वर्ड्स ऐसे कहाँ पढ़ने हैं जो बहुत इजी है या बहुत मुश्किल है, जो कहीं दिखे ही ना। वर्ड्स हैं, वर्ड्स हमें नॉर्मली हमारे सामने आते रहते हैं, बट कई बार तुरंत स्ट्राइक नहीं करता उसका मीनिंग क्या होगा हमारे लिए, ये है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर करना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो है ही, और इसीलिए मैं मेरा है कि अगर एक बार कर लेंगे से सारे रिवाइज से करेंगे जल्दी से दोबारा, फिर ऐसा है।
सर ठीक है। सर Yes, निनकॉम्पूप का क्या मतलब होता है? ये वर्ड मैंने भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था। वो मिलिट्री वाला। नहीं, NINCOMPOOP। निनकम्पोप। हाँ ये भी कहीं पढ़ा था, पता नहीं कहाँ। इसे बस सिंपल नॉर्मल फुलिश और सिली पर्सन के लिए बोलते हैं ना, सिली और फुलिश पर्सन, निनकम्पोप। कोई ठीक है, एडिटोरियल में ही था शायद। हाँ होगा। ठीक है, निनकम्पोप। सर यस संदीप। जैसे आप बोल रहे हैं कि एडिटर आई मीन दैट ये तो है मींस एडिटोरियल इज एन इम्पोर्टेंट पेज इन न्यूज़पेपर, उसमें से मोस्ट ऑफ वोकैब्स आते हैं, तो उसमें सिलेक्ट अभी देयर आर आई मीन एक पेज पे हमको कितने सारे वोकैब्स मिलेंगे सर? सो ऐसा इम्पोर्टेंस बेस पे हम क्या देख सकते हैं कि ये हाँ ये हमें कर लेना चाहिए, दिस वन देखो इज ऐसा है, इम्पोर्टेंट, दिस वन इज हम लोगों को मिसलेनियस चीजें अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कोई वोकैबुलरी या कोई वर्ड आया वो मिस कर दिया तो अगली बार वो रिपीट नहीं होगा, सब कुछ रिपीट होता है। ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ वोकैबुलरी है, अगर उन्हें किसी चीज के लिए कोई वर्ड यूज करना है तो उस वर्ड को यूज करेंगे, वो दोबारा करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज आपने आज के न्यूज़पेपर में अगर कुछ छोड़ दिया, कुछ स्किप कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई मिलेगा ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें कौन से सर ये आप मतलब ये सारे वर्ड्स अगर मुझे कोई न्यू वर्ड मिला तो मुझे उसको लिखना चाहिए, फिर उसको मैं मतलब ऐसे तो बहुत सारे वर्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो दिक्कत क्या है? होने चाहिए सिर्फ वर्ड बहुत सारे कितनी बार पढ़ेंगे उसे? यस एक्चुअली वन थिंग इज लाइक, एक बात है सर, जैसे खास करके करंट अफेयर्स में अगर जैसे कितने दिन से हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, वो बैकलॉग हो जाता है ना, देन उनको वहीं वहीं पे छोड़ के एक नया स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट होगा वो वापस रिपीट होगा ही ऑफ कोर्स आगे के क्या न्यूज़ करना में। चाहिए? फिर से बोलो। आई मीन जैसे करंट अफेयर्स में जैसे हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, हाँ सो अगर मुझे एक बैकलॉग हो गया कि थोड़ा सा करके ज़्यादा हो गया और हमने पढ़ा ही नहीं, सो आई मीन मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, न्यू स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा वो अपने आप रिपीट होगा आगे के एडिटोरियल्स में, अच्छा, सो हमको ओके, ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा। बिल्कुल वर्ड्स रिपीट। मैंने बोला देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि अभी आप हम लोग यहाँ पे वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आप कुछ टाइम बाद देखना हमारी हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें रिपीट होना शुरू होते हैं। वर्ड्स यही है, अब आपको ये दोबारा से इस टाइम पे ये किसकी क्वेश्चन में, इस टाइम पे सिनोनिम के क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम हो सकता है एंटोनिम के क्वेश्चन में हो जाए, हो सकता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, हो सकता है ये वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए कहीं से। ठीक है, तो ये मतलब होता है वोकैबुलरी रिपीट करने का। आई थिंक से कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं नहीं बोला मैंने, यहाँ पे होता है कि वोकैबुलरी रिपीट होती है, वर्ड्स यूज होते हैं ये वाले दोबारा से। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और हाँ ठीक है, अगर कोई चीज स्किप कर रहे हो जरूरी नहीं है, और कोई आर्टिकल आपने अगर पहले से रखा हुआ है कि हाँ से पढ़ना है बाद में ऐसा वाला कुछ है, तो अगर पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो पैरेलली चीजें चलानी पड़ेंगी इसकी वोकैबुलरी की। तो नए वर्ड्स आ रहे हैं तो उन्हें नोट करते जाओ, और बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो दोबारा से पढ़ना ही है। ठीक है, ये संदीप क्या बोले थे? और नहीं मतलब था कि हम क्वेश्चंस दोबारा से कैसे लिखेंगे, मतलब दोबारा से जो वोकैबुलरी रह गई है उससे हम नए वाले क्वेश्चंस में नए वाले आर्टिकल्स को करके कर लेंगे। यस आई मीन व्हाट आई डू इज कि अगर कोई बैकलॉग्स हो गए हैं मैंने नहीं पढ़े हैं, देन मैं उनको ये वापस रिपीट बैकलॉग्स नहीं करता हूँ। आर्टिकल्स के है ना, Yes, मतलब आर्टिकल articles आपको में, बना। अच्छा, particularly in the article or the editorial pages. हम्म, हाँ तो नो प्रॉब्लम, आगे के पढ़ो, फाइन। ये बैकलॉग जैसे अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगे बैकलॉग जैसा तो वो पूरा ऐसा लगेगा होमवर्क, अभी कोई असाइनमेंट है जो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इतना ऐसा कुछ नहीं है, इससे पैरेलली चलाओ आराम से। जब अभी पैरेलल वाले में आप सही से चल रहे हो, मतलब टाइम के साथ चल रहे हो, तो पहले वाली चीजें ले सकते हो साथ में, और ना इतना स्ट्रेस लेके काम करने की जरूरत नहीं है कि बैकलॉग है पहले ये फिनिश करना है फिर वो फिनिश करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे तो पैरेलली जितना आराम से उतना करते हो। प्रीलिम्स में तो सर ऐसे मींस मीन कितने प्रीलिम्स के पेपर्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं, 4 to 5 जैसे उसमें वोकैब्स आते हैं, देन उसमें 3 तो ऐसे रहते हैं कि नॉर्मली हो ही जाते हैं सबसे, बाकी के 2 और 3 ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा आई मीन पढ़ा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल मैंने हो यही जाता तो बोला, आप जैसे भी पूछे थे कि रिपीट क्यों करते हैं, रिपीट मैंने कहा इसलिए कहते हैं, देखो 10 में से एवरेज नंबर तो भी इतना तो है कि इंसान पढ़ रहा होगा तो कुछ तो पढ़ रहा होगा, तो क्वेश्चन 10 में से भी 6 तो ऐसे होते हैं जो सभी लोगों को करने चाहिए, जो थोड़ा बहुत भी सीरियस होकर तैयारी कर रहा है वो।
उसके ऊपर वो होता है जहाँ पे आपने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं, जहाँ पे आपने खुद समझा है कि हाँ मेरे को वर्ड्स आने चाहिए। आगे के 4 वर्ड्स वो होते हैं जो आप करके आते हो वहाँ पे, जो बाकी लोगों से अलग करता है। ठीक है, वो चीज है बस। तो जितनी भी तैयारी करते हैं हम लोग, वो सारी चीजें जो न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रहे हैं, वो बाकी के 4 वर्ड्स के लिए है कि 10 में से 6 तो हम आराम से कर लेंगे, शायद अभी पेपर में जाए भी कर लेंगे, लेकिन बाकी के लिए मेहनत करनी होती है अभी। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है ऐसा इस तरीके का। ठीक है, तुम्हारा माइंड ज्यादा फ्रेश होगा अभी। ठीक है, अपने माइंड को आराम से यूज करो और बहुत मजे से कर सकते हो अभी। वर्ड्स को रोज करना शुरू करो आराम से। समझी दीप्ति, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है बोलने का इसमें। फिर आपने अपनी वो कैब कैसे बढ़ाई? मैंने बस ऐसे करके, मैं जैसे अभी what I do is if I am teaching you, मैंने कुछ वर्ड्स जैसे मैं देखा कि हाँ वर्ड्स मेरे को तैयार करने हैं, अब मैं करवा रहा हूँ तो 2-3 बार करके वो खुद ही तैयार होने शुरू हो जाते हैं ना, फिर उनके वर्ड मीनिंग याद हो जाना। मतलब ऐसे आपने अपनी लाइफ में कैसे किया वो कैब? लाइफ में मैंने मोस्टली रीडिंग से ही किया, मेरे को रीडिंग का मतलब था बचपन से ऐसा। अच्छा ये दीप्ति देखो, दीप्ति तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करने वाली है। ठीक है, सबका दिमाग ले लेना। तो रिया, इसमें बस ऐसा है कि मोस्टली मैंने रीडिंग मतलब करी है हमेशा, तो इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स कई बार ऐसे होते हैं ना, मुझे उसका यूज याद होता है कि इसे सेंटेंस में इस जगह पे यूज किया गया था बहुत बार। और आप लोग भी कुछ मीनिंग्स इस तरीके के बता रहे थे, जैसे कि हाँ पाइपिंग हॉट हम कैसे बोलते हैं, कोई चीज हम कहाँ पे बोलते हैं, वो चीजें हेल्प करती है ना रीडिंग के। हमें हल्का सा स्ट्राइक करता है कि हाँ ये हमने ऐसे से पढ़ा है तो इसका शायद मीनिंग ये हो सकता है। तो वहां से आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हो, फिर आपको समझ में मेरा तो रिटेन ही नहीं होता मीनिंग वर्ड का, बहुत लिमिटेड। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आता है वो वर्ड, बहुत बार आता है मेरे नजर में, तभी रिटेन होने में बहुत दिक्कत होती है। मीनिंग रिटेन होने, देखो रिटेन होने के लिए रिपीटेड होना बहुत जरूरी है। जितनी बार वर्ड रिपीट करोगे, सामने से देखोगे, उनको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा वो देखोगे, तो आराम से हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बाद हम थोड़ा सा ये देखेंगे कुछ वर्ड्स क्या इसमें से लेके वी विल सी कि सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा, ऐसा है। ठीक है ना, बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। यस, चलो ये वाला वर्ड देखते हैं। ओवर स्ट्रॉन्ग क्या होता है? एक्सट्रीमली ओवर स्ट्रॉन्ग, लाइक एक्सट्रीमली नर्वस और टेंस। रेस्टलेस। हाँ, रेस्टलेस भी बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा इसका यस, रेस्टिव, रिपीटिशन, डिजायरेबल, वी हैव टू फाइंड सिनोनिम है ना, क्या हो जाएगा इसका? रेस्टिव। रेस्टिव, यस। ठीक है, रेस्टिव का मतलब भी यही होगा, एक्सट्रीमली नर्वस और टेंस्ड। ठीक है, बाकी प्रोस्पेरिटी और रिपीटिशन तो कुछ आसपास भी नहीं है इसके, डिजायरेबल भी कुछ मतलब नहीं आसपास का भी। ठीक है, वेलो सफर। क्या वेलो का क्या बताया? सफर। सफर। नो, वेलो का मीनिंग हम लोग पहले तो इसका क्या होगा? लग्जरिएट। यस सर, ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं सर। कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं? वैलो के ऑप्शंस आई मीन सिर्फ दिख रहे हैं, मैंने सफर वाला दिख रहा है यार। वो मेरे ख्याल से आपका फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जैसे टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया। यस सर, ओके ओके। या तो ये अभी आप भेजोगे, कब भेजोगे? इसके पहले अभी भी तो हमने एक किए वाले सर। चलो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ तक मैं करके थोड़ा सा क्वेश्चन करके देना भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सरसाइज से नीचे तक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कर लेते हैं। उसके बाद आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट, ये जो भी डॉक्यूमेंट जो भी फाइल वाली भेज दूंगा, उसके बाद हम बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाया है क्या अभी तक? आपके क्लास में? अब आप बताइए, मेरे ख्याल से हुआ है आपका पहले या नहीं हुआ है? बहुत से किए हैं। अच्छा पहले हुए आपके यहाँ? पैराफ्रेजेस एंड ऑल हुए हैं सर। क्लोज टेस्ट नहीं हुआ, पैराफ्रेजेस एंड ऑल हुए हैं। सर आपने हमारे बैच में करवाया था शायद। अच्छा पैसेज। अच्छा तो कुछ पैसेज में हो गया है, कुछ में नहीं हुआ ऐसा है। सर मेरे वाले बैच में हमने पैरा जंबल्स करवाया था, जहाँ तक ये मुझे कौन सा याद वाला है। था?
दिसंबर वाला 7 दिसंबर। हाँ तो आपके यहाँ हुआ था मेरे ख्याल से फॉर एग्जाम्पल्स। हाँ नहीं मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुआ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलो हम करके देख लेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो एक दो प्रैक्टिस और। ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने मेरे ख्याल से रीअरेंजमेंट ऑफ क्लोज टेस्ट आई गेस किया है, हो सकता है रीअरेंजमेंट ना हुआ हो। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे हम लोग। हाँ, सर क्योंकि उसकी टेक्निक नहीं आ रही है मुझे, बहुत लेट हो जाता है। अच्छा रीअरेंजमेंट हुआ है सर, क्लोज टेस्ट नहीं हुए हैं। चलो कर लेंगे तो फिर वो भी हम लोग क्लोज टेस्ट भी कर लेंगे, रीअरेंजमेंट भी हो गया तो अच्छी बात है। क्लोज टेस्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ नहीं हुआ, मतलब अपनी अपनी क्लास में हम लोग बात कर लेंगे इस पे कि किसमें क्या करना है। ठीक है चलिए चलिए फिर वेलो का मतलब क्या था? मतलब कुछ कंफर्टेबल रहना ऐसा। या टू मूव लेजीली, है ना, मतलब ऐसे हल्के हल्के किससे क्या गया ना आराम से, मतलब हैवीली और लेजीली, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए लग्जूरिएट आ जाएगा। लग्जूरिएट का मतलब ये होता है ना कि आराम से मजे से सेल्फ इंडल्ज होके रहना। ठीक है, सेल्फ इंडल्जेंट। चलिए सफर सैक्रिफाइस कन्फेस कोई सा भी नहीं। यस सर वो जो वैलो इन सोरो करके कुछ चीज होती है, उसका क्या मतलब होता है फिर? वैलो इन सॉरो, हाँ तो उसका कुछ इस तरीके का होता होगा ना कि मतलब शायद उसमें भी कंफर्टेबल फील करना है या फिर आराम से रह लेना। ये इडियम टाइप का होगा ना, चलो देख लेंगे इसे हम। अच्छा, ये मतलब मैंने कहीं पढ़ा तो शायद मैंने उस टाइम भी गलत इंटरप्रेट कर लिया। अभी तक मेरे माइंड में दुखी से रिलेटेड है वैलो। वो अच्छा शायद वैलो इन वेलो सॉरो। WELLO W। नहीं, तो इसका फिर देखो वैलो का मतलब टू मूव लेजीली, उसमें तो कुछ इस तरीके का होगा, उसमें खुद को बिल्कुल डुबा लेना, इंडल्ज कर लेना खुद को सॉरो में। वैलो इन सॉरो वो होगा फिर। ठीक है, टू इंडल्ज वनसेल्फ इन सॉरो। ठीक है। ठीक है, चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डू rest of the questions. Okay, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।